चलो दोस्तों, यह दूसरा क्लास है रेशियो का। 30 तक तो हो गया था, 31 से आज देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ता का अनुपात, तांबा से जस्ता का अनुपात कितना दिया हुआ है? 17:7। जबकि निकेल और जस्ता का अनुपात, निकेल और जस्ता का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:3। तो मिश्रित धातु में तांबे से जस्ता से निकेल का अनुपात, ओ मतलब तीनों के पूछ रहा है ना। तो इसमें कॉमन कौन है? जस्ता कॉमन है, तो इसमें 7 से गुना कर देते हैं, इसमें 3 से गुना कर देते हैं। तो दोनों 7 तिया 21 हो जाएगा जस्ता बराबर। इसमें अगर 7 से गुना किए तो इसमें भी 7 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना किए तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो तांबा अनुपात जस्ता अनुपात निकेल कितना हो जाएगा? तांबा हो गया 70 तिया 51 अनुपात, जस्ता हो गया 7 तिया 21 और निकेल हो गया 7 चौके 28। बस ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। वैसे नहीं कट रहा है तो इतना ही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकेल का अनुपात, कॉपर जिंक और निकेल तो लिख देते हैं कॉपर को Cu लिख देते हैं कॉपर, ठीक, जिंक निकेल, ठीक है। निकेल, कॉपर जिंक और निकेल का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:3:2 दिया हुआ है। बोल रहा है 54 किलोग्राम की इस धातु में इसका अनुपात दिया हुआ है इतना, लेकिन ये 54 किलोग्राम का है, ठीक है। बोल रहा है 54 किलोग्राम का इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि अनुपात कितना है? 54 किलोग्राम का धातु था, ठीक है, जिसको इतना के अनुपात में डिवाइड किया, ठीक ना, इतना के अनुपात में डिवाइड किया, लेकिन बोल रहा है कि कितना और जिंक जोड़ दिया जाए कि अनुपात कितना हो जाए? अनुपात कितना हो जाए? 2:5:1 हो जाए, ठीक है। पहले तो था कितना? 54 किलोग्राम, ठीक, 54 किलोग्राम धातु था। यहाँ धातु कितना दिया हुआ टोटल, इसको ना डिवाइड किया 54 में, तो यहाँ कितना दिया हुआ है? तो 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा 54 के तुलना 9 से। लेकिन क्या बोल रहा है? कितना जिंक जोड़ा जाए? जिंक जोड़ रहा है तो निकेल और कॉपर को बराबर कर लेंगे। कैसे? तो देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे कि शरबत में क्या होता है? पानी होता है और क्या होता है? चीनी होता है, ठीक है। तो बोलेंगे कि 2 लीटर पानी है और उसमें 1 किलो चीनी है, ठीक है, 1 किलो चीनी है। तो बोले कि 1 लीटर चीनी मतलब 1 किलो चीनी और मिला दिया जाए, तो 1 किलो चीनी ना मिला है, पानी तो नहीं मिला है, तो पानी तो बराबर रहेगा। बोलेगा कि पानी 2 लीटर मिला दिए तो चीनी नहीं मिला है, पानी ना मिला है, इसलिए पानी बराबर रह जाएगा। उसी तरह बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि 54 किलोग्राम इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक और जोड़ा जाए, तो जिंक न मिला मतलब मिला रहा है, तो निकेल और कॉपर नहीं मिला रहा है, तो इसको मतलब ये दोनों को समान कर दो। समान करने के लिए क्या करेंगे? ये निकेल यहाँ 2 है, यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों 2 हो जाएगा। अगर ये और कॉपर को भी 2 से गुना करेंगे तो ना 4 हो जाएगा। यहाँ भी दोनों बड़ा सेम हो गया, यहाँ भी दोनों सेम हो गया, तो इसका मतलब यहाँ 2 गुना किए तो इसमें भी 2 गुना हो जाएगा, तो इसमें भी 2 गुना। रेशियो का नियम क्या होता है? एक चीज़ में गुना करेगा तो सब में गुना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो रुको फिर से हम बताते हैं। फिर से एक बार बताते हैं यहाँ से। चलो देखो, बोल रहा है कि जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकेल, कॉपर यानी CuZn और निकेल Ni, ठीक है।
कितना दिया हुआ है 4:3:2 दिया हुआ है ना। बोल रहा है 54 किलोग्राम के इस धातु में, ये तो अनुपात है इतना दिया हुआ, लेकिन मेन रूप से 54 किलोग्राम है, उसी को तोड़ा है इतना के अनुपात में 4:3:2 के अनुपात बोल रहा है। तो कितने किलोग्राम जिंक और जोड़ दिया जाए कि अनुपात कितना हो जाएगा 2:5:1। ठीक है, कितना किलोग्राम जिंक जोड़ रहा है, इसमें जिंक जोड़ रहा है ना, तो निकेल और कॉपर को हमको सेम करना होगा। क्यों? क्योंकि जिसे मान लो कुछ भी चीज़, जिसे मान लेते हैं हम यहाँ दूध है, क्या है मिल्क है, मिल्क में थोड़ा पानी का भी मात्रा होता है पानी का भी मात्रा होता है। बोलेगा कि हमको ये दूध में हम 2 लीटर पानी और मिला देंगे तो दूध कितना हो जाएगा। इस तो पानी ना मिला रहे हैं, दूध तो नहीं मिला रहे हैं, तो दूध तो सेम ही हो जाएगा। पानी का मात्रा भले बढ़ जाएगा लेकिन दूध का मात्रा वही रह जाएगा। तो उसी तरह बोल रहा है यहाँ कि और जिंक मिला दिया जाए, तो जिंक ना मिला रहा है, निकेल और कॉपर तो नहीं मिला रहा है इसमें, तो निकेल और कॉपर को समान कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे तो निकेल सेम हो जाएगा। तो यहाँ सब में गुना करना पड़ेगा 2, क्योंकि रेशियो का नियम है, किसी एक अनुपात में गुना होता है तो सब में अनुपात में गुना हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 गुना हो जाएगा। देखो कॉपर और निकेल दोनों भी समान हो गया, यहाँ 2 से यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, तो कॉपर और निकेल समान हो गया। तो अब देखो क्या बोल रहा है, अब यहाँ से इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं और क्या बोल रहा है। 54 किलोग्राम इस धातु में, ये 54 किलोग्राम टोटल है, कितना है 54 किलोग्राम। यहाँ अनुपात कितना है, मूल अनुपात ये है, समझ गया, मिलाने के बाद में अनुपात इतना हो गया, लेकिन मूल अनुपात कितना था, इतना था। यहाँ बोल रहा है 54 किलोग्राम की धातु, यहाँ पर कितना किलोग्राम की धातु है, तो 4, 3, 7 और 2, 9 किलोग्राम की धातु। ठीक, निश्चित अनुपात की तुलना अनुपातिक राशि से जितना है, उसके बाद जो बोला उससे गुना कर देंगे। तो बोल क्या रहा है कितना, और मतलब इसमें 54 किलोग्राम इस धातु में कितना किलोग्राम जिंक और जोड़ा जाए कि नया अनुपात है ना, कितना किलोग्राम जिंक और जोड़ा दिए। जिंक जोड़ रहा है कितना, पहले तो था 3, अब हो गया कितना 5 दूना 10, कितना जोड़ा 3 था, अब 10 हो गया, तो 7 जुट गया, तो यहाँ 7 से गुना कर देंगे। तो 9 छक 54, तो यहाँ पर गुना कर दो, 7 छक 42 इधर राइट आंसर। समझ में आया? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आएगा तो फिर से बैक करके देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है a बराबर 2b, कितना है a बराबर 2b बटा 3, इतना है। और क्या b बराबर 3c, b बराबर 2c बटा 3 है ना। और क्या है, इतना है। इसको ये क्या है, c बराबर 2d बटा 3, इतना है ना। मेरा b तथा d का अनुपात पूछ रहा है, b तथा d का अनुपात, तो इसको हम निकालो। तो इतना तो जानता होगा कि a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा 3। समझ में आया? a का मान 2 और b का मान 3। नहीं आया समझ में? देखो 3 मतलब क्रॉस मल्टीपल कर लो, तो 3 गुना a करेंगे तो 3a बराबर इधर 2b, तो a अनुपात b, तो a का वैल्यू हो जाता है ये वाला, ये वाला वैल्यू हो जाता है ये वाला, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, a बराबर 2 और b बराबर 3। ठीक है, यहाँ से निकल गया। अब इसको भी निकाल लो, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ 3b बराबर 2c, तो यानी b अनुपात c का मान कितना हो जाएगा, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, बराबर में रहेगा तो इधर का वैल्यू इधर, इधर का वैल्यू इधर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखो इधर हो जाएगा 3c, गुना कर लेते हैं तो इधर कर लेते हैं क्रॉस मल्टीपल, तो 3c बराबर 2d। ठीक है, तो c अनुपात d का वैल्यू होगा, c का वैल्यू हो जाएगा 2 और d का वैल्यू हो जाएगा 3। समझ में आ गया दोस्तों? अब क्या बोला, b तथा d का अनुपात, तो देखो a अनुपात, देखो एक नियम से और बताते हैं तुमको,
एक नियम से और बताते हैं, रेशियो 3 गो रहेगा तो कैसे निकाल सकते हैं शॉर्ट में। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है 2:3, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है 2:3, इसका भी 2:3 हो गया, चलो 2:3, और सी अनुपात डी का वैल्यू हो जाएगा 2 इसका भी 2:3 है ना। तो निकालना है हमको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, हम तो वैसे तो पूछा ए अनुपात बी अनुपात डी का ना, तो हम पहले चारों का निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ कितना है ए अनुपात बी। इसमें पहले क्या करेंगे, ये सबको गुना करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, एक को ए का मान, इस सब के गुना करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा डी का। तो इस सबको गुना करो, 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8 ए का वैल्यू, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27। अब देखो 27 हो गया। अब बोल रहा है अब बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ए का वैल्यू कितना निकला यहाँ पे 8, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 8 को हम 2 से भाग दे देते हैं, और जिसको पूछा उसको गुना कर देते हैं। पूछा किसका, बी का यहाँ निकालना है, तो बी में कितना है 3, 3 से हम गुना कर देते हैं, कितना हो गया 4, तो 4 तिया 12 हो जाएगा बी का वैल्यू। सी का वैल्यू अब निकालो, लगता है जगह छोटा पड़ रहा है, रुको इसको हम मिटा के फिर से अच्छा से लिखते हैं। चलो देखो छोटा छोटा अब लिखते हैं, ए अनुपात बी का वैल्यू कितना है 2:3, बी अनुपात सी का वैल्यू कितना है 2:3, सी अनुपात डी का भी वैल्यू 2:3, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछ रहा है। चलो इतना हो गया, देखो कैसे बनेगा, इसका कैलकुलेशन ये किया था ना, इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद फिर से करते हैं। ठीक है, देखो हम ई सब को गुना करेंगे, 2 2 2, ये तीनों के गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, बी का वैल्यू तो अभी नहीं निकालते, पहले अब डी का वैल्यू निकालते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, डी का वैल्यू हो जाएगा, इस सबको गुना कर देंगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 8 दिया हुआ है, अनुपात में कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू 2, तो 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ 2 है ना ए का वैल्यू, यहाँ ए और बी का मान 2:3 है, तो ए का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 8, यहाँ पे ए का वैल्यू 2, तो 2 से भाग और गुना, किसको पूछा है बी का मान, तो बी यहाँ 3 है, बी का वैल्यू 3, 3 से गुना करते हैं, तो 4 दूना 8, तो 4 तिया 12, वी का वैल्यू निकल गया 12। और वैसे ही सी का वैल्यू निकालते हैं, देखो वी का वैल्यू कितना अब यहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 12 है बी का वैल्यू, यहाँ बी का वैल्यू 2 लेते हैं, गुना सी का वैल्यू पूछा है तो 3 से गुना, यहाँ 3 है ना, 3 से गुना, इसको काट देते हैं 6 6 तिया 18, इसका वैल्यू 18 निकल गया। ठीक है, अब देखो पूछ रहा है बी तथा डी का अनुपात, बी तथा डी का अनुपात, अब इसको कैलकुलेशन मिटा देते हैं। किसका पूछ रहा है, बी तथा डी का अनुपात, बी कितना है 12, डी कितना है 27, तो लगता है कट रहा है, 4 तिया 12 9 तिया 27, 4:9, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ये कैलकुलेशन आया समझ में, फिर से बताएं, फिर से इसको बताते हैं एक बार, और ये अच्छा से समझना। ठीक है, ये नियम है कि 3 4 5 6 जितना अंक का रहेगा सबका तुम गुना कर सकता है। देखो एक बार और बताते हैं अच्छा से, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 2:3 है, सी अनुपात डी बराबर भी 2:3 है। इसको निकालते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। पहले क्या करेंगे, इस सब को एक साइड वाला को गुना करते हैं, फिर ये साइड वाला को गुना करते हैं, ये साइड वाला को गुना करके ए का वैल्यू निकल जाता है, ये साइड गुना करके डी का वैल्यू निकल जाता है। इस सब को गुना करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा ए का वैल्यू, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। तो वी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बी का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 8 दिया हुआ है, यहाँ ए का वैल्यू 2 दिया है, 2 से गुना, 2 से भाग दे के 3 से गुना, खाली इससे भाग देते हैं, इससे गुना, इससे भाग इससे गुना। ठीक है,
तो निकाल लेते हैं बी का वैल्यू। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12 हो जाएगा बी का वैल्यू। और सी का वैल्यू निकालना है, तो सी का वैल्यू कैसे निकलेगा? यहाँ बी का वैल्यू 12 निकल गया और यहाँ बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। सी का वैल्यू निकालने के लिए 3 से गुना, 3 से गुना तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 तिया 18, सी का वैल्यू निकल गया। अब देखो बोल रहा है बी अनुपात डी का वैल्यू, बी अनुपात डी, तो बी का हो गया 12 और डी कितना है 27, बी का 12 और डी का 27, तो इसको काट दो, 4 तिया 12, 9 तिया 27, 4 अनुपात 9। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन विषय में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात कितना है? इतना है। मान लो 3 विषय, मान लो पहला विषय है अनुपात, दूसरा विषय ये, तीसरा अनुपात ये, तीसरा विषय ये। बोल रहा है 3 विषय में प्राप्त अंकों का अनुपात कितना है? 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ठीक है, इतना। फिर क्या बोल रहा है? तो स्कूल में 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात इतना है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला करता है। ग्रेस अंक मतलब 5% बढ़ाने का अंक, मतलब 5% बढ़ा के अंक देने का फैसला करता है। छात्र अनुपात का पता लगा। देखो इतना तो दिया हुआ है, तो बोल रहा है प्रत्येक विषय के लिए, मतलब सभी विषय के लिए 5% मतलब बढ़ाया है अंक। तो इसमें 5% बढ़ाएंगे तो 105 हो जाएगा अनुपात, इसमें 5% बढ़ाएंगे तो 105 ही भी हो जाएगा अनुपात, इसमें 5% बढ़ाएंगे तो इसमें भी 105 हो जाएगा। देखो 105 अनुपात में सब है बराबर, तो सब कट गया, तो कितना बचा? 1 अनुपात 2 अनुपात 3, मतलब वही रह जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 169 रुपया को इतना के अनुपात में विभाजित उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपये में हिस्सा कितना है? मतलब कि 169 रुपया को डिवाइड किया कितना के? 2 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में डिवाइड किया कितना को? 169 रुपया को। यहाँ कितना रुपया डिवाइड हुआ है? 6, 5 और 2, तो कितना? 6, 5, 11, 2, 13 हो गया गुना। बोल रहा है तो उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपये में कितना है? तो पहला निकालना है तो 2 से गुना, दूसरा निकालना है तो 5 से गुना, तीसरा निकालना है तो 6 से गुना। तो इसको काट देते हैं, 13 13 69, तो 13 दूना हो गया 26, पहला वाला का हो गया 26 रुपया और दूसरा वाला का कितना रुपया हो गया? तो 13 पचे, ये तो पहला वाला का हो गया, और दूसरा वाला का 13 पचे 65, और तीसरा वाला के निकालेंगे तो कितना होगा? 13 छक 78, तो 26, 65, 78 रुपया को डिवाइड किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात कितना है? 2 धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, पहला और दूसरा, क्या? 3 अनुपात 4, इसका योगफल 70 है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात कितना हो जाए? 5 अनुपात 6। ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना कि प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना है, प्रत्येक बोलेगा कि कितना जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो क्या करेंगे? दोनों का अंतर से, नीचे वाला का अंतर ऊपर से गुना और ऊपर वाला का अंतर नीचे में गुना। ठीक है, प्रत्येक बोलेगा तो प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, कितना घटाया जाए। ठीक है, 70 घटाया जाए, प्रत्येक में 70 घटाया जाए, प्रत्येक में 70 बढ़ाया जाए, या दोनों में 70 बढ़ाया जाए या घटाया जाए, ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा ना। प्रत्येक, एक तो रहेगा प्रत्येक या दोनों वाला क्वेश्चन रहेगा ना, या प्रत्येक या दोनों बोलेगा ना, तो क्या करेंगे? नीचे वाला का अंतर से ऊपर से गुना और ऊपर वाला अंतर को नीचे से गुना। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देते हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया, ऊपर वाला को अंतर से नीचे गुना और नीचे वाला अंतर को ऊपर से गुना। ठीक है, चलो देखते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात कितना दिया हुआ था? 3 अनुपात 4, योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि 5 अनुपात 6 हो जाए? ठीक है, 5 अनुपात 6 हो जाए। देखो नीचे वाला के अंतर कितना है?
1 का अंतर है, 5 से 6 हो गया 1 का अंतर, तो ऊपर में गुना हो जाएगा 1। यहाँ पे कितना का अंतर है, 3 और 4 में भी 1 का अंतर, नीचे में 1 से गुना, ठीक है। ऊपर वाला अंतर को नीचे से गुना, नीचे वाला अंतर को ऊपर से गुना, ठीक है। तो यहाँ 1 गुना किए तो इसमें भी 1 गुना करना पड़ेगा, यहाँ 1 गुना किए तो इसमें भी 1 गुना करना पड़ा। वैसे तो 1 से कोई मतलब नहीं, लेकिन गुना करके मतलब अभी से बता देते हैं, हो सकता है 1 के जगह 2 रहे, 2 के जगह 4 रहे, तो आपको तो करना पड़ेगा, ठीक है। बोल रहा है कि योगफल 70 है, दो धनात्मक पूर्णांक का अनुपात इतना है, लेकिन उनका योगफल कितना है, 70 है। 70 है, ये तो मूल संख्या का मतलब रेशियो से निकलेगा, मतलब योगफल जो दिया हुआ है मूल्य संख्या पर निकलता है, ठीक है। यहाँ योगफल कितना है, 70, यहाँ योगफल कितना हो जाएगा, 3 और 4, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, 3 और 4 7, तो 7 हो जाएगा दोनों का योगफल, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, तो कितना जोड़ा जाना चाहिए का अनुपात इतना हो जाएगा। तो देखो कितना जोड़ा जाना चाहिए, 4 एकम 4 और 6 एकम 6, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 6, कितना का जोड़ रहा है, पहले तो था 4, अब हो गया 6, कितना हो गया, 2 का अंतर हो रहा है, 2 जुट रहा तब ना 6 हो गया। यहाँ भी देखो 2 ही होगा अंतर, मतलब 2 ही जुटेगा, जबकि यहाँ से निकल गया तो मानो यहाँ से भी निकल जाएगा। तो यहाँ 3 एकम 3, यहाँ 5 एकम 5, देखो यहाँ पे भी 2 का अंतर हो रहा है, 2 जुट रहा है, यहाँ पहले था 3, अब हो गया 5, तो कितना जुट रहा है, 2। यहाँ बोल रहा है कि कितना जोड़ा जाना चाहिए, तो 2 जोड़ा जाना चाहिए, तो 2 से गुना कर देते हैं, इसको 7 से काट देते हैं 10 बार में, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, इसका आंसर 20 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप सीख जाइएगा, देखते हैं, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन है, आप ज़रूर सीख जाएगा, नहीं चाह के भी सीख जाइएगा क्वेश्चन ये सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या 2 संख्या का अनुपात 3:5, मान लो तो 2 संख्या है, पहला संख्या दूसरा संख्या, कितना है, 3:5। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए, देखो लिखा हुआ है 10 की, प्रत्येक या दोनों रहेगा, तो 10 की वृद्धि किया जाए तो 5:7 है। वहाँ था कि दोनों को, मतलब वहाँ बोल रहा था कि क्या था यहाँ पे, कि योगफल इतना था, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ क्या है, योगफल लिखा हुआ है कि मतलब उनका योगफल इतना है तो इससे गुना किया, लेकिन यहाँ क्या है क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन है कि 2 संख्या का अनुपात इतना है, ठीक इतना है, लेकिन प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। प्रत्येक संख्या बोल रहा है तो क्या करेंगे, नीचे के अंतर से ऊपर गुना, नीचे के अंतर से ऊपर गुना, कितना का अंतर, 2 का अंतर, यहाँ 2 से गुना कर लेते हैं, यहाँ ऊपर के अंतर नीचे से गुना, नीचे ऊपर भी कितना का अंतर है, ऊपर भी 3 से 5 है, तो 2 का, तो यहाँ नीचे में गुना आ जाएगा। जब यहाँ 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, जब यहाँ भी 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में जब गुना किए ना तो 10 की वृद्धि हो जाता है, तो 10 की वृद्धि हो रहा है, यहाँ कितना वृद्धि हो रहा है भाई, तो यहाँ 5 दूना 10, यहाँ कितना होगा, 7 दूना 14, तो कितना वृद्धि हो रहा है, 4 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ भी देखो 4 का ही वृद्धि होगा, यहाँ पे भी 3 दूना 6, 5 दूना 3 दूना 6, 5 दूना 10, देखो यहाँ पे भी 4 का वृद्धि हो रहा है, 6 से 10 हो गया, 4 का वृद्धि हो रहा है, यहाँ भी कोनो एक से भी लेकर चलेंगे ना तो कोई दिक्कत ना है, मतलब दोनों का वृद्धि जब सेम हो रहा है तो दोनों का वृद्धि भी सेम ही ना होगा, इधर 4 होगा तो इधरों भी 4 वृद्धि हो जाएगा। तो देखो कितना, यहाँ बोल रहा है 10 का वृद्धि हो जाए, तो यहाँ पे कितना वृद्धि हो रहा है, 4 का वृद्धि हो रहा है, तो पूछ क्या रहा था, छोटी संख्या क्या है, तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10 में कौन है सबसे छोटी, मूली संख्या लेते हैं, ये नहीं कि नीचे वाला से गुना कर देंगे, वो बात नहीं, ये वाला लेंगे तो गलत हो जाएगा। मूल संख्या जो मूल अनुपात ऊपर वाला होता है वही वाला न लेंगे, तो कितना है मूल संख्या, बोल रहा है कि छोटी संख्या क्या था, 5 दूना 10, यहाँ 5 है ना, तो 5 दूना 10 और यहाँ 5 था तो कितना 3 था ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 5 दूना 10, तो इन दोनों में छोटी कौन है, 6, तो यहाँ 6 से गुना कर लेते हैं, इसको काटते हैं 5 बार में, यहाँ 2 से यहाँ 3 बार में, तो 5 दिया 15 आंसर, ठीक है। चलो आगे, चरण और रजत का वेतन इतना के अनुपात में, चरण है, चलो इसको शॉर्ट में ही लिख देते हैं,
क्या है, चरण और रजत। ठीक है, चरण और रजत के वेतन में 5:4 के अनुपात में यदि प्रत्येक के वेतन में 3,000 की वृद्धि होती है। देखो प्रत्येक लिखा हुआ है ना, देखिए अंतर से नीचे के अंतर ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर नीचे से गुना। बोल रहा है प्रत्येक के वेतन में 3,000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात कितना आ जाता है, 6:5। प्रत्येक बोले या दोनों बोले तो अंतर से नीचे का अंतर ऊपर गुना, ऊपर के अंतर नीचे गुना। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, प्रत्येक के वेतन में 3,000 की वृद्धि होती है तो नीचे के अंतर कितना है, 6 में से 5, 1 का गुना, 1 का अंतर है। यहाँ पे कितना, 5 और 4 में 1 का अंतर। यहाँ जब 1 गुना किए, यहाँ जब 1 गुना किए तो यहाँ भी 1 गुना करना पड़ेगा, यहाँ जब 1 गुना किए तो यहाँ भी 1 गुना करना पड़ेगा। बोल क्या रहा है, 3,000 की वृद्धि यदि प्रत्येक के वेतन में 3,000 की वृद्धि होती है, 3,000, यहाँ कितना वृद्धि हो रही है, यहाँ 4 एकम 4, यहाँ 5 एकम 5, कितना की वृद्धि हो रही है, 1 का वृद्धि। 1 से भाग दे देंगे, गुना, जो पूछेगा उसको गुना करते हैं। चरण का वेतन क्या है, चरण का वेतन ये है, यही है ना, मूल वेतन बोले ना कि मूल वेतन लेना है, ऊपर वाला लेना है। ये नहीं कि आप मूल वेतन ये वाला ले लेंगे तो 6 से गुना कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, ऊपर वाला से गुना करेंगे। तो चरण का वेतन ये चरण है, ये तो ये हो जाएगा चरण, तो 5 एकम 5। चरण का वेतन पूछ रहा है तो 5 से गुना, पूछता कि रजत का वेतन तो 4 से गुना कर देते हैं, लेकिन पूछ रहा है चरण का वेतन 5 से गुना हो रहा है, 5 से गुना, तो 5 तिया 15,000। चरण का वेतन कितना हो जाएगा, 15,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का बीच का अनुपात 5:9। दो अनुपात मतलब कितना है, 2 संख्या है। ठीक है, दोनों का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों के संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात कितना हो जाता है। देखो बोल रहा है ना, दोनों के संख्या में 6 जोड़ा, या प्रत्येक बोले या दोनों बोले तो उसको नीचे के अंतर के ऊपर गुना, ऊपर का अंतर नीचे गुना। तो नीचे का अंतर कितना है, 1, तो 1 से गुना। ऊपर का अंतर कितना है, तो 5 और 4 में 9 का अंतर, 4 का अंतर, 5 और 9 में 4 का अंतर हो जाएगा, तो 4 नीचे से गुना। अगर इसमें 4 गुना किए तो इसमें भी 4 गुना करना पड़ेगा, यहाँ 1 गुना किए तो यहाँ भी 1 गुना करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि संख्या में 6 जोड़ा जाता है, 6 जोड़ दिए, यहाँ कितना जुट रहा है भाई, तो यहाँ 9 एकम 9, अच्छा दिया 12, कितना जुट रहा है, 9, 9 और 3 12, यहाँ 3 जुट रहा है, तो यहाँ बोला 6 जोड़ रहा है तो यहाँ 3 जुट रहा है। ठीक है, अनुपात में 3 जुट रहा है। फिर क्या बोला, वो मूल संख्या क्या, मूल संख्या क्या होता है, ये ऊपर वाला मूल संख्या है, मूल संख्या है। तो पहला संख्या लेंगे तो 5 से गुना, और दूसरा संख्या निकालना है तो 9 से गुना। ठीक है, तो पहला संख्या निकालते हैं, 3 दूना 6, 5 दूना 10 हो जाएगा पहला संख्या, दूसरा संख्या होगा 9 दूना 18। ठीक है, 10 और 18, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया। कितना, एक संख्या था, ठीक है, उसको 2 भाग में बांटा गया, पहला भाग और दूसरा भाग में। कितना कितना का अनुपात में बांटा, 7:11 का अनुपात में बांटा गया। लेकिन बोल क्या रहा है, जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। ठीक है, जब 6 जोड़ा गया तो अनुपात कितना हो गया, 5:7। ठीक, तो प्रारंभिक संख्या में बड़ी संख्या थी। देखो बोल रहा है प्रत्येक संख्या बोल रहा है, या दोनों संख्या बोलोगे तो क्या बोले कि नीचे के अंतर ऊपर गुना, ऊपर के अंतर नीचे गुना। तो नीचे में कितना का अंतर है, 2 का, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर में कितना का अंतर है, तो 7 4 11, 4 का अनुपात मतलब 4 का अंतर, 4 नीचे गुना हो जाएगा। तो 4 जब इसमें गुना किए तो 4 इसमें भी गुना करना पड़ेगा, 2 इसमें गुना किए 2 इसमें भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, बोला जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात इतना हो गया, 6 जोड़ा तब ना अनुपात इतना हुआ। तो यहाँ पर ही कितना जोड़ा गया, तो 11 दूना 22, और यहाँ पर 7 चौक 28, कितना जोड़ा गया, 6, यहाँ भी जोड़ा गया। देखो यहाँ 6 जोड़ा गया, अनुपात में भी 6 जोड़ा गया। ठीक है, 6 से गुना भाग हो जाएगा। फिर क्या बोला, प्रारंभिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या कितनी थी, तो 7 दूना 14, 11 दूना 22, ये दोनों में बड़ा कौन है, 14 की 22, 22 से बड़ा, तो यहाँ 22 से गुना कर देते, इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा आंसर, 22। तो नंबर ए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नंबरों के बीच का अनुपात कितना है? मान लो पहला नंबर और दूसरा नंबर, 11:18, 2, 11 है। दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18। यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है, देखो, तो उनके बीच का अनुपात 13:20 हो जाता है। देखो दोनों नंबरों में 4 जोड़ रहा है, तो नीचे के अंतर ऊपर गुना, तो 13 और 20 में कितना का अंतर है? 7, 7 ऊपर गुना आ जाएगा। 18 और 11 में कितना का अंतर है? 7 का। इधर भी 7 का, तो इधर 7 गुना किए, इधर भी 7। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, दोनों अंतर सेम ही है ना, तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का अंतर सेम ही है। चलो फिर बोल रहा है क्या? तो उसमें 4 जोड़ा जाता है। देखो यहाँ कितना जुट रहा है? 18 से हो गया 20, कितना का अंतर? 2 का अंतर। यहाँ 11 से हो गया 13, 2 का अंतर। देखो सेम ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, किधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं या इधर से भी ले सकते हैं। यहाँ काट दिए साथ, क्या के लिए? दोनों समान ही था तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 2 का यहाँ बोल रहा है 4 जोड़ा जाता है। यहाँ पहले था 18, यहाँ हो गया 20, तो कितना ज़्यादा हो गया? कितना जोड़ा रहा है यहाँ पे अनुपात में? 2 जोड़ रहा है, तो यहाँ 2 से भाग। क्या फिर क्या बोल रहा है? तो मूल नंबर क्या है? मूल नंबर बोला क्या? ऊपर वाला होता है मूल नंबर ऊपर वाला। तो 11 पहला नंबर लेना है, तो 11 से गुना। अगर दूसरा मूल नंबर पूछे तो 18 से गुना हो जाएगा। तो पहला मूल नंबर लेने के लिए कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, और दूसरा रहेगा तो यहाँ 18 है ना, तो 18 दूना 36, ठीक है। 22, 36 ऑप्शन नंबर सी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या का अनुपात। देखो सब एक ही तरह का क्वेश्चन है, काहे नहीं सीख जाएगा सब? बताओ, जो नहीं चाहेगा सीखने वो भी सीख जाएगा। चलो देखो, दो संख्या का अनुपात कितना है? पहला संख्या है और दूसरा संख्या, 3:4, ठीक है। यदि उसमें प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा? 10:13। प्रत्येक में जोड़ रहा है या दोनों में जोड़ेगा, तो नीचे के अंतर ऊपर गुना, ऊपर के अंतर नीचे गुना, ठीक। 3 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये दोनों का अंतर 3 है, 3 ऊपर गुना, ये दोनों का अंतर कितना है? 1, 1 नीचे गुना। यहाँ 1 है, गुना किए तो यहाँ भी 1 गुना करना पड़ेगा। यहाँ 3 गुना किए तो यहाँ भी 3 गुना करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है 3 जोड़ दिया जाए। यहाँ बोल रहा है ना 3 जोड़ दिया जाए। यहाँ कितना जोड़ रहा है? 4 तिया 12, यहाँ 13 कम 13। यहाँ तो 3 जुट रहा है, लेकिन यहाँ कितना जुट रहा है? 1। पहले 12 था, हो गया 13, कितना जुटेगा? 1। तो यहाँ 1 से भाग। फिर क्या बोल रहा है? मूल संख्या कितनी? मूल संख्या ऊपर वाला होता है, तो 3 तिया 9। पहला मूल संख्या निकालना है 9 से, दूसरा मूल संख्या अगर निकालेंगे तो 4 तिया 12 से गुना हो जाएगा, तो निकाल दो। पहला निकालना है तो 3 9 तिया 27 हो जाएगा, दूसरा निकालना है तो 12 तिया 36 हो जाएगा, 27 36, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट। गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात इतना है। देखो बोल रहा है गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात। आटा गुना है, ठीक है, उसमें चीनी वाला लगता है, रोटी बनाएगा इसलिए लगता है, ठीक है। चीनी और आटा का प्रारंभिक अनुपात कितना था? 4:7। उस 22 केजी की लोई में 22 केजी की लोई में जो आटा गूंदा था, चीनी और आटा वाला मिला के वो जो लोई बनाया था वो 22 किलो लोई था, ठीक है। 22 किलो लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात इतना कर दिया, कितना, ठीक है। बोल रहा है कि उस 22 केजी की, यहाँ बोल रहा है ना उस 22 केजी की लोई में जस्टिन एक आदमी था, वही लगता है बना रहा था चीनी वाला रोटी शायद। तो बोल रहा है उस 22 केजी की लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात इतना कर दिया। देखो जब बोलेगा ना, जैसे 2 गो सामान रहेगा, जैसे यहाँ है क्या? चीनी और आटा, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि और आटा डाल रहा है, तो आटा ना डाल रहा है, चीनी तो नहीं डाल रहा है, तो चीनी का मान तो बराबर ही होगा, चीनी का मान दोनों के तरह बराबर ही होगा। आटा ने डाल रहा है तो बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन चीनी तो नहीं डाल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? अगर आटा
डाल रहा है ना, तो चीनी का मान हम बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो चीनी कितना है 4, यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो चीनी यहाँ भी 4 हो जाएगा ना, दोनों बराबर हो जाएगा मान। ठीक है, अरे फिर से देखो, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो एक बार। देखो मिटाते हैं इसको। क्या बोल रहा है, गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे था, चीनी और आटा, ठीक है, का अनुपात कितना था 4:7। ठीक है, उसमें 22 kg की लोई में जस्टिन ने आटा और डालकर, बोल रहा है उस 22 kg की लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात कितना कर दिए 2:5। बोल रहे हैं और आटा डालकर, आटा डाल रहे हैं ना, चीनी तो नहीं डाल रहे हैं। कोई भी चीज़ में कुछ भी डालते हैं तो उसका मान ना बढ़ेगा, जो चीज़ और अदर रहेगा उसका मान तो वही रहेगा। यहाँ बोल रहा है आटा डाल रहा है तो आटा ना डाल रहा है, चीनी नहीं डाल रहा है तो चीनी का मान तो वही रहेगा। तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे भी 2 से गुना कर लेंगे तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा, 4 ही 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 से गुना किया तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है 22 kg की लोई में, 22 kg की लोई में, यहाँ 22 kg लोई है, यहाँ कितना लोई है भाई, तो 7 और 4 11 kg लोई है। क्या के लिए जो मूल राशि है उसी से ना गुना, मेन तो यही है ना, ये तो डालने के बाद अनुपात इतना होगा, लेकिन मेन यही था। ठीक है, तो यहाँ पर 22 kg के लोई था, यहाँ पर कितना kg का लोई था 7 और 4 11, अनुपात में तो 11 kg का लोई था। तो बोला कि और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात इतना कर दे, तो बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया, कितना आटा मिलाया, यहाँ तो देखो चीनी तो सेम है लेकिन कितना आटा मिलाया भाई, आटा तो इधर है, तो पहले था आटा 7 लेकिन अब हो गया कितना 10, कितना आटा मिलाया 3, यहाँ 3 से गुना कर लेते हैं तो 11 दूना 22 यानी 3 दूना 6 kg आटा और मिलाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक संख्या में 9:5 के अनुपात में विभाजित, एक संख्या 9:5 के अनुपात में, मान लो पहला ये दूसरा है। ठीक है, पहला है 9, दूसरा है 5 के अनुपात में, जब प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक देखो बोल रहा है ना, तो नीचे के अंतर ऊपर गुना, ऊपर के अंतर नीचे गुना, जोड़ दिया जाता है अनुपात कितना आ जाएगा 5:3। प्रत्येक बोल दिया तो नीचे का अंतर ऊपर गुना, तो कितना का अंतर है 2, यहाँ पे कितना का अंतर है 9 और 4 5 में 4 का अनुपात, यहाँ अनुपात कितना का अंतर था 2 के, यहाँ पे अनुपात में कितना का अंतर है, कितना का 4 का। ठीक है, अगर 4 यहाँ गुना किए तो यहाँ भी तो 4 गुना करना पड़ेगा, अगर यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो बोला दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, देखो यहाँ तो 8 जोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना जोड़ रहा है 5 दूना, पहले 10 था अब हो गया 4 12, कितना जुटा 2 जुट गया। तो यहाँ पे यहाँ 8 जोड़ा तो अनुपात में 2 जोड़ रहा है, 2 से भाग दे देंगे और बोला जो बोलेगा वो उससे गुना कर देंगे। दोनों में बड़ी कौन है, तो देखो मूल राशि से हम तुलना करते हैं तो 9 दूना 18, 5 दूना 10, ये दोनों में कौन बड़ा है तो 18 तो गुना कर देंगे तो 4 बार में कटेगा, 18 चौक 72। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट, एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात क्या है, रेड और हरा, लाल और हरा का अनुपात 15:26। ठीक है, और बोला यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाती है तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाता है। क्या बोल रहा है 12 हरी गेंद और डाल देती है, पहले तो था लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात कितना है 15:26, लेकिन इसमें 12 हरी गेंद और डाल देती है तो लाल और हरा का अनुपात कितना हो जाएगा 1:2। देखो 12 हरा गेंद ना डाल रहा है, लाल तो नहीं डाल रहा है, लाल को तो हमको सेम करना पड़ेगा क्योंकि ये तो डाल रहा है हरा गेंद डाल रहा है तो हरा गेंद का ही संख्या बढ़ेगा या घटेगा जो भी होगा, लेकिन लाल में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, लाल को तो सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए देखो लाल यहाँ 15 है तो इसमें भी 15 से गुना कर देंगे तो दोनों 15 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ जब 15 से गुना किए तो यहाँ भी तो 15 से गुना करना पड़ेगा ना, तो फिर बोल रहा है 12 हरी गेंद और डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हरी गेंद ये है
पहले तो था 26, लेकिन अब कितना डाल दिया, 15 दूना 30 डाला गया, तो कितना हो गया, 4 और डाल दिया। यहाँ पे 12 डाला था, यहाँ 4 डालेगा, तो निश्चित राशि में 12 डाला और अनुपातिक राशि में 4 डाला, 4 से भाग हो जाएगा और गुना। फिर क्या बोला, थैले में कितनी लाल गेंद थी, लाल गेंद मूल राशि लेते हैं ना, तो लाल गेंद कितनी थी, तो 15। इसको काट दो, 4 तिया 12, तो 15 तिया 45, 45 गेंद लाल थी। चलो नेक्स्ट, एक धनराशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच में, इथेन और जेन, ठीक है, क्या कितना के अनुपात में, 4:7 के अनुपात में किया गया था, ठीक। यदि जेन इथेन को 1 रुपया देती है तो अनुपात 7:12। प्रथम धनराशि, ये देखो VVI क्वेश्चन है, VVI। देखो एक बात समझो कि जैसे मान लो मेरे पास 8,000 रुपया है, तुम्हारे पास 12,000 रुपया है, मान लो 20,000 टोटल रुपया है, ठीक है, ठीक है, 20,000 रुपया है, उसमें मेरे पास 8,000 रुपया है, तुम्हारे पास 12,000 रुपया है, ठीक है। अगर तुम मुझे 3,000 रुपया और दे देगा तो कितना हो जाएगा, 11,000 रुपया हो जाएगा मेरे पास, और तुम्हारे पास कितना बचा, 9,000 रुपया। देखो इसमें तो ये जो तुम दे दिया हमको 3,000 रुपया, ये तो तुम हमको दिया या लिया, उससे तो कोई परिवर्तन, मतलब जो मूल राशि है 20,000, तो वो 20,000 है ना। जिसे मान लो, समझ में आया, अरे जैसे मान लो 20,000 रुपया है मेरे पास, 8,000 मेरे पास है, तुम्हारे पास 12,000 है, तुम मुझे 3,000 रुपया और दे दिया तो मेरे पास हो गया 11,000 और तुम्हारे पास बचा 9,000। ये मूल राशि में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और 20,000 का तो 20,000 है कि नहीं। जैसे मान लो मेरे पास है 6,000 रुपया, तुम्हारे पास है कितना, 14,000 रुपया, हम तुमको दे दिए 2,000 रुपया और, तब मेरे पास कितना बच गया, 4,000 रुपया, और तुम्हारे पास कितना हो गया, 16,000 रुपया। तो मूल राशि में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, 20,000 रुपया तो 20,000 रुपया है ना, मतलब कि इसमें योग में कोई परिवर्तन, योग तो समान ही है, लेकिन खाली घाटा बढ़ा है हम दोनों के बीच में, जो पैसा है अनुपात में ना घाटा बढ़ा है, लेकिन जो मूल राशि है, जो योग है मूल राशि का, वो तो सेम ही है, 20,000 का 20,000 ही है, मतलब एक ढंग से समझा है। वैसे उसी तरह देखो ये क्वेश्चन भी वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसको मिटा लेते हैं, क्या बोल रहा है, एक धनराशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच 4:7 के अनुपात में है, ठीक है। और यदि जेन जो है इथेन को 1 रुपया देती, जेन जो है ना इथेन को दिया, कितना रुपया दिया है, तो जेन दिया है इथेन को 1 रुपया दिया है, ठीक है, 1 रुपया दिया है, ठीक है। तो अनुपात बदल के 7:12 हो जाएगा। तो प्रश्न में कितना धनराशि, देखो 1 रुपया दिया या दिया जो तुलना होता है ना, वो तो मूल राशि पर ही होता है। जैसे मूल राशि तो समान ही है, तो उसी में ना देगा या लेगा, तो ये क्या, योगफल तो उसका समान है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, योगफल हम बराबर कर लेंगे, यानी कि ऊपर के दोनों, नीचे का योग जो है ना ऊपर से गुना हो जाएगा और ऊपर का योग नीचे से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का योग कितना है, 7 4 11, नीचे गुना हो जाएगा, और नीचे का योग कितना है, 12 84, ठीक है, ऊपर गुना हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, तो इथेन जो है, इथेन को 1 रुपया जेन जो है इथेन को 1 रुपया दे रही है, तो जेन जो है इथेन को 1 रुपया दे रही है, यानी कि जब, जिसे देखो यहाँ पर 11 गुना यहाँ किए, यहाँ भी 11 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 84 गुना किए, यहाँ भी 84 से गुना करना पड़ेगा, ठीक। अरे सॉरी यार, देखो यहाँ मिस्टेक हो गया, फिर से इसको बता दें, 1 मिनट, गलती से लिखा गया। चलो, एगो क्या था, इथेन था, और एक कौन था, जेन था। इसका अनुपात 4:7 था, अनुपात में किया गया
एक धनराशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच 4:7 के अनुपात में किया गया था। यदि जेन इथेन को 1 रुपया देती है, जेन जो है इथेन को कितना रुपया देगी, 1 रुपया देगी, ठीक है। जेन 1 रुपया दिया है किसको, इथेन को, तो अनुपात कितना हो गया, 7:12, ठीक है। तो बोले तो जब लेगा देगा उसी धनराशि में तो क्या होगा, योगफल तो समान रहेगा, भले उसका अनुपात चेंज होगा, ठीक है। इसका अनुपात इतना इतना हो जाएगा, लेकिन जो धनराशि है उसी में ना बंटवारा करके मतलब कि इसको देगा या उसको देगा, इसलिए इसका योग खाली सेम रहेगा, खाली इसका अनुपात चेंज होगा। तो इसमें देखो इसका अनुपात योग तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, मतलब अंतर सॉरी मतलब जो लेगा देगा वाला क्वेश्चन रहेगा ना, तो उसको क्या करेंगे, नीचे का योग ऊपर गुना, ऊपर का योग नीचे गुना। तो नीचे का योग कितना है, 12 7 19, तो 19 से गुना हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 7 4 11, 11 से गुना, ठीक है। यहाँ 11 से गुना किए तो यहाँ भी 11 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 19 से गुना किए तो यहाँ भी 19 से गुना करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो यहाँ 19 सत्ते 33 से, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 12 13, 132 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 19 चौक 76, 11 सत्ते 77, देखो पहले था 76, अब हो गया, ओ क्या हो गया, कितना नंबर क्वेश्चन में थे, यहाँ थे, कितना बोल रहा है, 19 चौक 76, 11 सत्तर 77, तो यानी कि पहले था 76, अब हो गया 77, यानी कि जेन इसको 1 रुपया दिया है ना, पहले था 76, अब हो गया 77, तो इसको तो बढ़ गया, जेन को इथेन को तो 1 रुपया बढ़ गया, पहले था 76, अब हो गया 77। अब यहाँ देखो 1 रुपया घट गया होगा, क्योंकि ये जेन दिया है इथेन को, तब ना 1 रुपया जेन को घट गया होगा। देखो पहले था 133, अब हो गया 32, देखो 1 रुपया इसको घट गया, क्योंकि जेन जो था इथेन को 1 रुपया दे दिया था, तब इस था 76, अब हो गया 77, 1 रुपया। यहाँ देखो 1 रुपया देती है, और यहाँ भी कितना हो गया अनुपात में, 1 रुपया दे रहा है, ठीक है। तो बोला क्या, प्रश्न में धनराशि कितनी है, धनराशि कितनी है, तो 19 चौक 76 और 19 सत्ते 33 से, यानी 133, यानी टोटल धनराशि कितनी है, सबको जोड़ देंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा, और 7 3 10, हाथ में रहा 1, और 1 और 1 2, यहाँ 209, यहाँ 209 से गुना कर देंगे, 1 1 खत्म, यानी कि 209 ही ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि एक बार फिर से बताया, चलो नहीं समझ में आएगा तो वीडियो देख लेना फिर से इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या हो गया, चलो 47 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, दो संख्या का अनुपात इतना है, ठीक है, कितना 1 2, 17:28। चलो जल्दी जल्दी खींचते हैं इसको। यदि इनमें छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात परिवर्तित कितना हो जाएगा, 13:20। देखो क्या बोल रहा है, छोटी संख्या में 6 जोड़ रहा है, इसमें तो बोला नहीं प्रत्येक में या दोनों में, क्या बोल रहा है, छोटी संख्या में 6 जोड़, तो ये दोनों में छोटी कौन है, 17, तो छोटी संख्या में ना 6 जोड़ रहा है, बड़ी में तो कोई परिवर्तन नहीं किया है नहीं, तो इसके लिए बड़ी को क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। समझ में आ रहा है कुछ, जैसे मान लो यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ रहा है, जैसे मान लो एक संख्या में कुछ जोड़ेगा ना, तो दूसरा को हम सेम कर लेंगे, ठीक है। कोई एक संख्या में कुछ भी करे, जोड़े या घटाए, ठीक ना, कोई एक संख्या में जोड़े या घटाए, हम क्या करेंगे, दूसरा को तुरंत सेम कर लेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, छोटी संख्या में 6 जोड़ रहा है, तो यहाँ छोटी संख्या कितना है, 17, इसमें 6 जोड़ रहा है, तो क्या करें, हम बड़ी संख्या को हम सेम कर लेंगे। इस छोटी संख्या में हमको 6 जोड़ रहा है या घटा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो बड़ी संख्या में तो कोई परिवर्तन कर ही नहीं रहा है, तो इसमें क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या 18 है, मतलब 28 है, 17 है छोटी, तो बड़ी हो गया 28, तो इसको सेम कर लेंगे तो कितना करें कि सेम हो जाए। तो देखें 28 और 20 को एलसीएम ले लो, कितना होता है, 2 से 14 और 10, फिर 2 से 7 और 5, तो 2 दूना 4, 5 20, 7
140, ठीक है। तो इसको कितना से गुना करते हैं, 5 से गुना कर देते हैं, और इसको कितना से गुना कर देते हैं, 7 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों सेम हो जाएगा ना सेम। चलो इसको मिटा देते हैं, नेट कैलकुलेशन था, ठीक है ना। जब यहाँ 7 से गुना किए तो यहाँ भी 7 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा। बोल रहा है कि छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया, तो हम अब बड़ी को नहीं अब लेंगे, ठीक है। अब छोटी में देखते हैं कि कितना जुड़ा हुआ, तो 17 पच्चे 85, ठीक है। यहाँ पे 73 91, ठीक है। यहाँ पे बोला छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया है, और यहाँ पे छोटी संख्या में कितना जुटा है, यहाँ भी 6 भी जुट गया है, ठीक है। सौभाग्य से यहाँ भी 6 ही जुट गया है, लेकिन क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या का मान बताएं। तो बड़ी संख्या का मान ये है 28 बच्चे 140, काट दो, यानी 140 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि कितना है, शिवानी और परिणीता कितना है, 5:7 है। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया देती, देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया, दिया है लिया है, यानी योगफल सेम, ठीक है। 5 रुपया देती तो अनुपात बदल कर 3:4 हो जाता है। तो क्या बोल रहा है, 5 रुपया दे, कौन, शिवानी जो है ना, परिणीता शिवानी को 5 रुपये, ये जो है ना परिणीता शिवानी को दिया कितना रुपया, 5 रुपये, ठीक है। तो इसमें तो योगफल सेम होगा, क्योंकि दिएगा लेगा जो क्रिया होगा वो योगफल सेम कर होता है। तो 4 और 3 7, यहाँ 7 से गुना, 7 और 5 12, 12 से गुना, इधर 12 से गुना किए थे, इधर भी 12 से, यहाँ 7 से गुना किए थे, यहाँ भी 7 से गुना, तो वो 7 बचे 35 हो जाएगा, और यहाँ पे बढ़ दिया 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी परिणीता देखो दे रहा है ना, इसको पहले 35 था, अब 36 हो गया, मतलब बढ़ गया, ये दिया तब है ना, ये बढ़ गया, देखो यहाँ पे घट गया होगा, देखो 7 7 49, और इधर 12 48, देखो यहाँ पे तो घट गया, यहाँ 49 था 48 हो गया, यानी 1 घट गया, इधर 1 बढ़ गया। क्यों, क्योंकि ये तो इसको दे दिया, परिणीता जो है शिवानी को दे दिया, इसलिए ना घट गया। देखो यहाँ 5 रुपया देती है परिणीता, जो है शिवानी को 5 रुपया देती है। यहाँ पर ये तो मूल क्या बोलते हैं, निश्चित राशि तो 5 रुपया दे रहे हैं, यहाँ अनुपात में कितना दे रहा है, 1, क्योंकि 35 था अब 36 हो गया, 1 ही दे रहा है ना, तो यहाँ 1 से गुना भागा, और उसके बाद विभाजित की गई धनराशि, क्या विभाजित की गई धनराशि पूछ रहा है। तो 7 बचे 35 और 7 7 49, ये दोनों को ऐड कर दो, 35 और 49, टोटल धनराशि पूछ रहा है, तो उसको ऐड ही करके ना मतलब कि गुना करेंगे। तो 9 और 5, 9 5 14 के 4 हाथ में डाल 1, 4 3 7 और 1 8, 84, इसको गुना कर दो, 5 चौक 20, हाथ में बचा 2, 8 बचे 40 और 2 42, 420, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दो संख्या का अनुपात कितना है, 2:3। यदि दोनों संख्या में 12 घटा दिया जाए, देखो दोनों बोल रहा है या प्रत्येक बोलेगा, क्या अंतर समान, ठीक है, 5:8 है, 12 घटा दिया जाए 5:8 हो जाएगा। तो संख्या ज्ञात करें, देखो पहला संख्या था ये, दूसरा संख्या था, इसको तो अंतर कितना हुआ, 5 में 8 हो गया, 3, यहाँ पे ये दोनों में कितना का अंतर हो गया, 1 गुना, यहाँ 1 गुना किए थे, यहाँ भी 1 गुना, यहाँ 3 गुना किए थे, यहाँ भी 3 गुना, ठीक है। अब बोला यहाँ 12 घटा दिया जाए, तो देखो 3 3 9 और 8, यहाँ 1 घट रहा है, यहाँ भी देखो 1 ही घटेगा, 3 दूना 6 5, 1 ही घट रहा है। क्या बोल रहा है, 12 घटा दिया जाए, यहाँ कितना घट रहा है, 1, तो क्या बोल रहा है, तो संख्या ज्ञात करें। तो 3 दूना 6, 3 3 9, पहला संख्या निकालना है 6 से गुना, और दूसरा संख्या निकालना है तो 9 से गुना, इसको 12 छक 72, तो बरनमा अठोतल से यानी 108, यानी 72 और 108, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दो संख्या का अनुपात इतना है, कितना है, 7, पहला संख्या कितना है, 7:12। यदि दोनों संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो 7:11 हो जाएगा, ठीक है। दोनों संख्या में 7 जोड़, देखो दोनों या प्रत्येक बोलेगा क्या, अंतर समान, नीचे का अंतर ऊपर गुना, ऊपर का अंतर नीचे गुना,
तो नीचे का अंतर कितना है, 7 4 11, 4 का अंतर, 7 5 12, 5 का अंतर, इधर 5 गुना किए थे, यहाँ भी 5 गुना करना पड़ेगा, यहाँ 4 गुना किए, यहाँ भी 4 गुना करना। 7 जोड़ दिया जाए, देखो 7 जुट रहा है, यहाँ पे कितना बचा, 48 गिरा, 55, 48 और 55 कितना जुटा, 7। यहाँ भी देखो 7 जुट गया, तो क्या बोल रहा है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें, 7 चौक 28, अब बड़ चौक 48, ये दोनों में कौन सबसे छोटा है, 28, तो 28 से गुना, ये एक खत्म, तो कितना आ जाएगा 28। चलो नेक्स्ट, एक कक्षा में लड़का और लड़की का अनुपात, लड़का और लड़की, लड़का अनुपात लड़की हो गया, कितना का अनुपात दिया हुआ है, 4:5। यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाए तो लड़कों की संख्या 20% वृद्धि हो जाती है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या का मान लो, जैसे 4 नए कक्षा शामिल होता है तो 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 4 लड़का शामिल होगा तो 20% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो पूरा लड़का निकालना रहेगा तो 100 से गुना, तो 4 पचे 20, 20 पचे 100, तो यहाँ कितना हो गया, लड़का की संख्या कितना हो गया 20, यहाँ लड़का की संख्या अनुपात में कितना है 4, लेकिन गुना करना है लड़की को, बोल रहा है ना लड़की की संख्या क्या है, तो लड़की के 5 से गुना, तो 4 पचे 20, 5 पचे 25, समझ में आया, 25 ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, तो मिल्क और वाटर का अनुपात 4:1 है। 25 लीटर मिश्रण है टोटल, उसमें क्या है, दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, कितना लीटर दूध और मिला दिया जाए कि 16:1 हो, ठीक है। क्या बोला, कितना लीटर दूध और मिला दिया जाए, तो दूध मिला रहा है ना, पानी नहीं मिला रहा है, तो पानी को सेम करना पड़ेगा। तो देखो पानी तो सेम ही है, यहाँ भी देखो पानी सेम ही है, इसको सेम करें या नहीं करें बात बराबर पड़ेगा, क्योंकि पानी सेम पहले से ही है। बोला 25 लीटर के एक मिश्रण में, पहले मिश्रण था कितना 25 लीटर, यहाँ पे मिश्रण कितना है 4:5 लीटर। फिर क्या बोला, तो कितना लीटर दूध और मिलाया जाए कि 16:1 हो जाए, कितना लीटर दूध और मिलाया जाए, तो पहले तो था 4, अब हो गया 16, तो कितना का अनुपात मिलाया, तो 12 से गुना, इसको काट देते हैं 5 यानी 12 पचे 60 लीटर मिश्रण मिलाया जाए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या का अनुपात, फर्स्ट संख्या और दूसरा संख्या कितना है 5:6। यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो दोनों संख्या या प्रत्येक रहेगा तो क्या करेंगे, नीचे का अंतर ऊपर गुना, ऊपर का अंतर नीचे गुना, तो नीचे का अंतर कितना 7 था, हो गया 8, एक का अंतर, यहाँ 5 था, हो गया 6, एक का अंतर, यहाँ 1 गुना किए थे, यहाँ भी 1, यहाँ 1 गुना किए थे, यहाँ भी 1, तो बोला 6 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ कितना जोड़ रहा है 6, अब हो गया 8, 2 जुट रहा है, 2 से भागा, फिर क्या बोल रहा है, तो संख्या क्या है, पहला निकालना है तो 5 से गुना और दूसरा निकालना है तो 6 से गुना, 3, तो 3 5 15 आ जाएगा, एगो हो जाएगा 6 18। चलो ऑप्शन नंबर 6 और 18, 15 और 18 ऑप्शन नंबर सी में। चलो नेक्स्ट, एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़की और लड़का का अनुपात, यानी लड़की और लड़का यानी गर्ल और बॉय का अनुपात कितना है 11:13 है। कितना छात्र था टोटल 504, ठीक है। बोल रहा है 504 छात्रों में लड़के और लड़के का अनुपात कितना है, 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो नया अनुपात क्या होगा, तो देखो पहले था कितना 504 मतलब छात्र, यहाँ पे कितना छात्र है 11 और 13 कितना आ जाएगा 24 छात्र, तो लड़का को लड़की को निकालना रहेगा तो 11 से गुना और लड़का को निकालना रहेगा तो 13 से गुना, तो इसको काट देते हैं, 24 दूना 48 बचा 2, 24 से कम 24, तो इसको गुना कर देते हैं, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 21, लड़की की संख्या 231 और लड़का की संख्या 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 दूना 13 13 एकम 13 के 3 हाथ में डाल 1, तो 13 दूना 26 और 1 27,
लड़का की संख्या 273, लड़की की संख्या 231। देखो गर्ल और बॉय, लड़की की संख्या कितना था 231 और लड़का की संख्या 273। अब इसको क्या करें, 12 लड़की को प्रवेश दिया जाता है, 12 इसमें ऐड कर दो तो क्या होगा, तो नया अनुपात क्या आ जाएगा, तो इसमें 12 ऐड कर दिए तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 243 अनुपात 273। ठीक है, इसको काटिएगा तो जितना भी आएगा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु, 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात, विकास और राहुल, 4 वर्ष पहले विकास और राहुल का अनुपात कितना है, 3:5। कब, 4 वर्ष पहले। अब क्या बोलना, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितना है, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, तो राहुल की वर्तमान आयु क्या है, इतना बोला। तो एगो क्वेश्चन पहले तक का कि दोनों रहेगा या प्रत्येक रहेगा तो क्या बोले, नीचे के अंतर ऊपर गुना, ऊपर के अंतर नीचे गुना। और इसमें भी होगा, एज वाला क्वेश्चन में भी नीचे का अंतर ऊपर गुना, ऊपर के अंतर नीचे गुना। जो बोला ना 4 वर्ष पहले 3:5 है और 6 वर्ष बाद 4:5 है, तो राहुल की वर्तमान आयु क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा आयु वाला, आयु संबंधित, तो क्या करेंगे, नीचे के अंदर ऊपर गुना, ऊपर के अंदर नीचे गुना। तो नीचे में कितना का अंतर है, 4 से 5 हो गया, कितना का अंतर 1, और ऊपर में कितना है 3 से 5 हो गया, कितना का अंतर 2 का है। यहाँ जब 2 गुना किए तो यहाँ भी 2 गुना करना पड़ेगा, यहाँ 1 गुना किए तो यहाँ भी 1 गुना करना पड़ेगा। तो देखो पहला नंबर, 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद में कितना का अंतर है, 10 का अंतर। ठीक है, और यहाँ पे कितना का अंतर है, 5, और 5 दूना 10, कितना का अंतर हो गया, 5 का अंतर यहाँ हो गया। तो फिर क्या बोल रहा है, तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इससे लेंगे तो 4 वर्ष पहले निकलेगा, इससे लेंगे तो 6 वर्ष बाद का निकलेगा। किसी एक से भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं राहुल की वर्तमान आयु, मान लेते हैं हम 4 वर्ष पहले से लेके चलते हैं। राहुल की वर्तमान आयु तो 4 वर्ष पहले कितना था, 4 वर्ष पहले राहुल की आयु कितने था 5, 5 से गुना कर देते, ये से ये खत्म हो जाएगा तो 10। ये 10 वर्ष कब आया, 4 वर्ष पहले। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 वर्ष जोड़ देंगे तभी ना वर्तमान में आएगा। तो ये हो जाएगा 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। या तो इससे भी लेके चल सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ कितना का अंतर था, यहाँ 10 का अंतर, यहाँ पे कितना का अंतर था 5 का अंतर। देखो इससे लेके चलते हैं तो क्या बोला, राहुल का वर्तमान आयु यहाँ से भी निकल सकता है। जैसे कि राहुल का ये है तो 5 दूना 10, तो गुना कब, 6 वर्ष बाद है, 6 वर्ष बाद में 10 से गुना, तो 5 दूना 10, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। कब, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद है 20, लेकिन वर्तमान में लगने के लिए 6 से 6 घटा देंगे, ये हो जाएगा कितना 14। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्या का अनुपात कितना है, 4:5, कितना 4:5। दोनों में 5 घटाया जाता है 3:4 बन जाता है दोनों में, यानी कि नीचे का अंतर ऊपर गुना, ऊपर का अंतर नीचे, कितना 1 का अंतर, इधर भी 1 का अंतर, यहाँ 1 गुना किए तो इधर भी 1 गुना करेंगे। ठीक है, क्या बोले 5 घटाया जाता है, तो पहले था कितना 5, अब हो गया 4, कितना घटाया 1, यहाँ तो 5 घटाया अनुपात में अति निश्चित राशि में, लेकिन यहाँ पे 1 घटाया गया। ठीक है, तो क्या बोला बड़ी संख्या क्या है, 4 और 5 में कौन बड़ी है, 5 बड़ी है, 5 से गुना यानी 25। चलो नेक्स्ट। 2 संख्या का अनुपात कितना है, 3:4 है। दोनों संख्या में 3 घटा दिया जाए तो 3:3, दोनों संख्या में घटा रहा है, यानी कि नीचे का अंतर ऊपर, ऊपर का अंतर नीचे। तो क्या करेंगे 2 और 3 में कितना का अंतर 1, 3 और 4 में भी 1 का अंतर, इधर भी 1, इधर भी 1। ठीक है, क्या बोला 3 घटा दिया जाए, यहाँ कितना घट रहा है, पहले तो 4 था अब हो गया 3, कितना घट रहा है 1, इधर से भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं, पहले था 3 अब हो गया 2, कितना का अंतर है 1 घट गया। तो क्या बोला संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अच्छा, योगफल मतलब 3 पहले था 4, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 या 21 योगफल। नेक्स्ट, एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है अनुपात इतना हो जाता है। देखो
सिर्फ वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, एलपी टेक्नीशियन में सब पूछा हुआ है। एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। दोनों संख्या में कौन सबसे बड़ा है? तो क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में बोल रहा है ना, तो क्या करेंगे, नीचे का अंतर ऊपर, ऊपर का अंतर ऊपर, तो 2 इधर हो जाएगा 1, इधर भी 1, इधर भी 1, तो कितना हो जाएगा, 8 जोड़ रहा है इधर, तो यहाँ पे 4 दूना 2 दूना 4, यहाँ 5 एकम 5, तो कितना का अंतर, 1 का अंतर। यहाँ 1 जुट रहा है, पहले था 4, अब हो गया 5, 1 मतलब जुट गया। यहाँ 8 जुटा तो यहाँ 1 जुट गया। क्या बोला, दोनों संख्या में बड़ी कौन है, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो 4 तो गुना, तो 8 चौक 32। चलो ऑप्शन नंबर 32 ऑप्शन, लगता है कहीं मिस्टेक हो गया, लगता है, सॉरी, देखते हैं कहाँ मिस्टेक किए हम लोग। क्या बोल रहा है, एक संख्या को 3:2 में, ठीक है, 3:2 में विभाजित किया। जब प्रत्येक में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात 7:5 हो जाता है। यहाँ कितना का अंतर है, 2 का अंतर, 2 ऊपर गुना, इधर कितना का अंतर, 1, 1 नीचे गुना। यहाँ इधर 1 गुना किए तो इधर भी 1, इधर 2 गुना किए तो इधर भी 2। पहले क्या बोला, 8 जोड़ा जाता है, यहाँ कितना जोड़ रहा है, 2 दूना 4 पहले था, अब हो गया 5, कितना जुट गया, 1, 1 से गुना। तो क्या बोल रहा है, दोनों संख्या में सबसे बड़ा कौन है, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, ओ सॉरी, क्या बोल रहा है, दोनों संख्या में सबसे बड़ा कौन है, 3 दूना 6, 2 दूना 4, बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, तो 6 से गुना, तो 8 छक 48, हम लगता है योग कर दिए थे क्या। चलो नेक्स्ट, किसी थैले में लाल और हरा गेंद का अनुपात, 60 क्वेश्चन का हम डील करेंगे, 30 क्वेश्चन का डेली करेंगे डील। किसी थैले में लाल और हरा गेंदों का अनुपात 4:9 है। यदि 7 और लाल गेंदों को थैलों में शामिल कर दिए, सॉरी क्या बोल रहा है, यदि थैले में लाल और हरी गेंद का अनुपात 4:9 है, यदि 7 और लाल गेंद को थैले में शामिल कर लिया जाए, अच्छा, तो लाल और हरा गेंद का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6। बोल रहा है 7 और लाल गेंद को थैले में शामिल कर लिया, तो लाल गेंद को ना शामिल कर रहा है, हरा गेंद तो सेम ही है, तो हरा गेंद को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इधर 3 से गुना, इधर 2 से गुना, कैसे, तो 9 दूना 18 हो गया, छोटी 18 हो गया, ठीक है, सेम हो गया दोनों। इधर जब 3 से गुना किए तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे, इधर 2 से गुना किए, यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, 7 और लाल गेंद को थैले में डाल दिया। यहाँ पे लाल गेंद कितना डाला है, पहले था 4 दूना 8, अब हो गया कितना, 15, तो कितना अभी और डाला, तो 7 इसमें भी और डाल दिया, तब हो गया 15। यहाँ तो 7 डालबे किया, इधरों 7 डाला गया, ठीक है। निश्चित राशि में तो 7 डाल रहा था, अनुपात में भी 7 ही राशि डाला है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, थैले में हरी गेंद कितनी, हरा गेंद कितना था, मूल राशि लेते हैं, 9 दूना 18, 7 खत्म 18, बी ऑप्शन नंबर बी। चलो लास्ट क्वेश्चन है, 9 किलोग्राम गूथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात, शक्कर और आटा का प्रारंभिक अनुपात कितना है, 2:7। यदि जौन और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण 2:5 हो जाता है, ठीक है। बोल रहा है यदि जौन और अधिक शक्कर मिला देता है, शक्कर ना मिला रहा है तो आटा तो सेम ही होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, यदि जौन और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। तो कितना शक्कर जौन बाद में मिलाता है, तो शक्कर मिला रहा है तो आटा तो सेम रहेगा, तो आटा सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको कितना 7 से गुना करते हैं, इसको 5 से गुना, तो ना दोनों बराबर हो जाए, 7 5 35, 7 5 35। अगर इसमें 7 गुना किए तो इसमें भी 7 गुना करते हैं, इसमें 5 गुना किए तो इसमें भी 5 गुना करेंगे। क्या बोला, 9 किलोग्राम गूथे हुए शक्कर, ठीक है, 9 किलोग्राम टोटल था, यहाँ पे कितना था, शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात। देखो 9 किलोग्राम गूथे हुए शक्कर और आटे
जो शक्कर और आटा गूंदा हुआ था वो 9 केजी का था, लेकिन यहाँ पे शक्कर और आटा कितना है, 5 दूना 10 और 7 पचे 35 यानी 45 है। तो क्या बोल रहा है 45 हो गया। कितना शक्कर जो बाद में मिलाया, तो पहले शक्कर था 10 अब हो गया 14, तो कितना और मिलाया 4 से गुना। ठीक है 4 से गुना हो जाएगा, यहाँ काट देते 9 बचे 45 यानी 4/5 केजी, 4/5 केजी। लेकिन दिया हुआ क्या ग्राम में, तो इसको क्या 1000 से गुना कर देंगे तो ग्राम में अपने निकल जाएगा। 4/5 गुना 1000 से गुना, 1000 से गुना क्यों करते हैं, क्योंकि देखो 800 ग्राम, देखो 1000 से गुना इसलिए करते हैं कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, इसलिए ये केजी में था, इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दिए, 800 ग्राम आ गया। चलो ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलो ये लास्ट क्वेश्चन था यहाँ तक, और इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल प्रेम सागर ईस्ट गिद्धा के नाम से होगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे डाल दिया गया है, इसका पूरा बुक का ही PDF डाल दिया है, वहाँ से आप लोग बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके बाद मिलते हैं हम लोग। जय हिंद।